एरिया है, प्लेन का डायरेक्शन चेंज कीजिए, इट्स एन ऑर्डर। दोस्तों, आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करेंगे सूर्या की साल 2020 में आई एक बेहतरीन फिल्म सोरारई पोटरू के बारे में। ये वही फिल्म थी जिसको आगे चलकर भी हिंदी में उड़ान के नाम से डब करके रिलीज किया गया था। फिल्म बहुत अच्छी थी और लोगों ने इसको काफी पसंद किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये फिल्म कोविड के टाइम पर रिलीज हुई थी, जब देश भर के सिनेमा घर बंद थे या अच्छे से नहीं चल रहे थे। और इसको देखते हुए उस समय ये फिल्म डायरेक्टली अमेजन प्राइम पर रिलीज कर दी गई थी, जबकि ये फिल्म थिएटर के लिए बनाई गई थी, जिसको बनाने में 10 साल की मेहनत और रिसर्च लगी थी। हालांकि भले ही उस समय ये फिल्म OTT पर रिलीज हुई थी, लेकिन ये फिल्म इतनी अच्छी थी कि इसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। और फिल्म सोरारई पोटरू को वैसे तो अलग अलग कैटेगरी में ढेरों अवार्ड मिले हैं, लेकिन अगर हम नेशनल अवार्ड की बात करें तो उस समय इसको 5 नेशनल अवार्ड मिले थे। सूर्या को उस समय इसके लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला था और सूर्या ने ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। और इसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिलना बनता भी है, क्योंकि इसके लिए उन्होंने अपना खून पसीना, अपना पैसा और मेहनत सब कुछ लगाया है। और इसके हिंदी डब्ड वर्जन में अवेलेबल होने के बावजूद भी इसको बॉलीवुड में अक्षय कुमार सरफरा के नाम से रीमेक कर रहे हैं, जिसका टीजर भी आ गया है और इसके रीमेक को खुद सूर्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सूर्या हमें इसमें एक कैमियो रोल में भी नजर आएंगे। एक्चुअली सोरारई पोटरू में दिखाई गई ये कहानी रियल लाइफ में GR गोपीनाथ की लाइफ से इंस्पायर्ड है, जिन्होंने उस समय एक लो कॉस्ट एयरलाइन का सपना देखा था, जब 90 के दशक में एयरलाइन में सफर करना बहुत ज्यादा महंगा होता था। मतलब उस समय आम आदमी इसमें सफर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तब उस समय GR गोपीनाथ ने मात्र 1 रुपए में कई लोगों को एयरलाइन का सफर करवाया था। उस समय उनका मकसद था कि एयरलाइन की टिकट इतनी कम करेंगे कि साधारण लोग जो बस और ट्रेन से सफर करते हैं वो लोग भी प्लेन में सफर कर सकेंगे, और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। फिल्म सोरारई पोटरू में हमें उनकी यही कहानी देखने के लिए मिलती है। 2003 में उन्होंने डेक्कन एयरवेज की शुरुआत की थी, जिसने उस समय आम लोगों के एरोप्लेन में बैठने के सपने को साकार किया था। और इन सारी चीजों को उस समय GR गोपीनाथ ने अपने दिमाग से और अपने सोर्सेज से सफल बनाया था। उस समय उन्होंने इसके लिए कार्गो प्लेन्स का यूज किया, जब कार्गो प्लेन को केवल सामान को ले जाने और ले आने के लिए यूज करते थे। तब उस समय GR गोपीनाथ ने इन कार्गो प्लेन्स में सीटें लगवाई और इनको नॉर्मल पैसेंजर प्लेन्स में कन्वर्ट किया। इसके अलावा उन्होंने प्लेन्स में बिजनेस क्लास को खत्म कर दिया, केवल और केवल इकोनॉमी क्लास ही रखी। साथ ही साथ उन्होंने उस समय प्लेन में खाने पीने की सुविधाओं को भी खत्म कर दिया। उनका मानना था कि एरोप्लेन में खाने पीने की सुविधाएं रखने के लिए उसमें किचन और बहुत सारी चीजें ले जानी पड़ती हैं, जिससे प्लेन में जगह कम हो जाती है, और अगर लोगों को खाना पीना है तो वो एयरपोर्ट पर या नीचे उतरकर भी खा सकते हैं। तो उस समय GR गोपीनाथ ने ऐसे बहुत सारे बदलाव किए और अपने लो कॉस्ट एयरलाइन के सपने को पूरा किया। उस समय जहां कम से कम एयरलाइन की टिकट लगभग 12 से 15 हजार की हुआ करती थी, उन्होंने इसको कम करके 1200 से 1500 रुपए कर दिया था। इसकी वजह से उनकी एयरलाइंस की डिमांड बढ़ने लगी थी, उन्हें फंडिंग बहुत ज्यादा मिलने लगी थी और एयरलाइन इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और इसको देखते हुए उस समय और भी ऐसी लो कॉस्ट एयरलाइंस मार्केट में आ गईं, जैसे इंडिगो, स्पाइस जेट और ऐसी और भी कई सारी। उस समय पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री में इससे हलचल मच गई थी और दूसरी एयरलाइंस के मालिक ये चाहने लगे थे कि इन्हें इंडस्ट्री से बाहर कर दिया जाए। तो उस समय डेक्कन एयरवेज को मार्केट से बाहर करने के लिए ऐसे कई षड्यंत्र रचे गए। और उस समय इस कंपटीशन के माहौल में डेक्कन एयरवेज अपनी और दूसरी चीजों को ठीक करने की बजाय अपनी मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही थी। लेकिन उस समय कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि लोग इसमें यात्रा करने से भी डरने लगे थे। एक्चुअली हुआ ये था कि इनकी एक फ्लाइट हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रही थी, जिस फ्लाइट में उस समय कुछ पॉलिटिकल लीडर भी सफर कर रहे थे और इसके एक इंजन में आग लग गई थी। हालांकि सारे पैसेंजर सही सलामत बच गए थे, किसी को भी चोट नहीं आई थी। उस समय इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे लोग इनकी फ्लाइट में सफर करने से डरने लगे थे। लोगों के दिमाग में ये बात आ गई थी कि इनकी फ्लाइट सस्ती है, इस वजह से इसमें सिक्योरिटी और सेफ्टी का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आगे चलकर इसके साथ एक इंसिडेंट और हुआ था बेंगलोर में, जब इनका प्लेन लैंड करने वाला था और वो सही से लैंड नहीं हो पाया। इसकी वजह से प्लेन में बैठे हुए 5 पैसेंजर्स को चोट आई थी, लेकिन बाकी लोग सही सलामत बच गए थे। और अगर आपने फिल्म सोरारई पोटरू देखी होगी तो ये दोनों ही इंसिडेंट हमें उसमें देखने के लिए मिलते हैं। आगे चलकर धीरे धीरे इसके मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम होने लगी थी और ये कंपनी आगे चलकर विजय माल्या ने खरीद ली थी। ये भी हमें फिल्म में देखने के लिए मिलता है और इसमें विजय माल्या वाला जो रोल है वो डैन धनोवा ने निभाया था। उनका नाम इसमें विमल बलैया रखा गया था। वो 80s और 90s में बॉलीवुड के जाने माने विलन रहे हैं। और डैन धनोवा लगभग 24 साल बाद हमें किसी फिल्म में नजर आए थे। इसके पहले वो साल 1996 में आई फिल्म अजय में नजर आए थे। तो दोस्तों ये तो हुए फिल्म से जुड़े कुछ रियल इंसिडेंट्स। अब बात करते हैं फिल्म के बारे में।
तो इसको 12 नवंबर सन 2020 को डायरेक्टली अमेजन प्राइम पर रिलीज किया गया था। इसमें हमें नजर आए थे सूर्या, अपर्णा बाल मुरली, परेश रावल, मोहन बाबू, उर्वशी और पूरामू। फिल्म को डायरेक्ट किया था सुधा कोंगरा ने, जो तमिल सिनेमा की एक जानी मानी डायरेक्टर हैं। और इसके पहले वो द्रोही, आर माधवन के साथ में साला खड़ूस और वेंकटेश के साथ में गुरु जैसी फिल्में बना चुकी थीं। इसकी कहानी आधारित थी GR गोपीनाथ के द्वारा लिखी गई एक बुक सिंप्लीफ्लाई अ डेक्कन ओडिसी से। इसको प्रोड्यूस किया था सूर्या और उनकी वाइफ ज्योतिका ने गुनीत मोंगरा के साथ में मिलकर। बात करें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो ये उस समय बनी काफी महंगी फिल्म थी, जिसका बजट रखा गया था लगभग 45 करोड़ रुपए। और उस समय ये थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई थी और यहाँ से इसकी कमाई बिल्कुल जीरो थी। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा था कि पहले ये फिल्म क्रिसमस के टाइम पर 2019 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ पेंडिंग काम होने की वजह से इसको जनवरी 2020 में रिलीज करने के लिए शेड्यूल किया गया। लेकिन उस समय ये फिल्म सिनेमा घर में रिलीज हो पाती कि इसके पहले ही देश भर के सिनेमा घर कोविड की वजह से बंद हो गए थे। हालांकि इसके बाद भी सूर्या ने कुछ महीनों तक थिएटर के खुलने का इंतजार किया, लेकिन कोविड के माहौल की वजह से थिएटर ओपन नहीं हो पा रहे थे और कुछ महीनों तक ऐसा लग रहा था कि ये ओपन भी नहीं होंगे। और चूंकि ये फिल्म खुद सूर्या ने प्रोड्यूस की थी और इसके ऊपर काफी पैसे भी खर्च हो गए थे, और उस समय कोविड के माहौल में इसमें काम करने वाले सारे लोगों को समय से पैसे देना भी जरूरी था। इस वजह से सूर्या ना चाहते हुए भी सबका ध्यान रखते हुए उन्होंने ये फिल्म OTT पर रिलीज करने का डिसाइड किया। और जब उन्होंने अपने फैंस को इसके बारे में जानकारी दी कि ये फिल्म वो डायरेक्टली OTT पर रिलीज करने वाले हैं, तो इस खबर से उस समय उनके बहुत सारे डाई हार्ड फैंस अपसेट हो गए। वो इस फिल्म को सिनेमा घर में देखना चाहते थे, लेकिन उस समय के माहौल को ध्यान में रखते हुए इसको डायरेक्टली अमेजन प्राइम पर रिलीज किया गया। और अमेजन प्राइम पर रिलीज होते ही लगभग 200 देशों में ये फिल्म एक साथ देखने के लिए मिली। उस समय इसके सैटेलाइट राइट्स अमेजन प्राइम ने लगभग 50 करोड़ रुपए में खरीदे थे। हालांकि इसके अलावा लगभग 15 करोड़ में इसके टीवी राइट्स, 10 करोड़ में इसके हिंदी डबिंग राइट्स और लगभग 10 करोड़ रुपए में इसके दूसरी भाषाओं के डबिंग राइट्स बेचे गए। और इस तरह से फिल्म सोराराई पोटरू को फायदा हुआ। उस समय सूर्या ने कोविड की सिचुएशन का ध्यान रखते हुए इसमें काम करने वाले वर्कर्स को फिल्म की प्रॉफिट में से 5 करोड़ रुपए और दिए थे। इसके हिंदी डब्ड वर्जन उड़ान में सूर्या की आवाज को जाने माने डबिंग आर्टिस्ट संकेत महात्रे ने डब किया था। फिल्म को लोगों ने कितना पसंद किया इसका अंदाजा आप इसकी IMDb रेटिंग को देखकर भी लगा सकते हैं, जहां इसको लगभग 1,25,000 लोगों ने 8.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। और फिल्म सोरा फिल्म की डायरेक्टर सुधा कोंगरा ने इसकी कहानी के ऊपर लगभग 10 सालों तक रिसर्च की। उन्होंने इसके ऊपर लगभग 2009 से ही काम करना शुरू कर दिया था। ये उस समय की बात है जब सुधा कोंगरा डायरेक्टर मणि रत्नम को उनकी फिल्म रावणन में असिस्ट कर रही थीं। आगे चलकर सुधा कोंगरा साला खड़ूस और गुरु जैसी फिल्में बना रही थीं, लेकिन उनके दिमाग में सोराराई पोटरू की कहानी भी चल रही थी। और पहली बार सुधा कोंगरा फिल्म साला खड़ूस के ऑडियो लॉन्च के टाइम पर सूर्या से मिली थीं। हालांकि उस समय तक फिल्म की कहानी तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने सूर्या को एक लाइन में इसकी पूरी कहानी बताई। सूर्या को उस समय उनका ये आइडिया काफी पसंद आया और सूर्या ने उनसे कहा कि वो पूरी कहानी कंप्लीट करने के बाद उन्हें मिलें। उस समय सूर्या अपनी आने वाली फिल्मों 24 और सिंघम 3 की शूटिंग कर रहे थे। और आगे चलकर सुधा कोंगरा ने सन 2017 में इसकी आधी स्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली और ये लेकर वो सूर्या के पास गईं, जहां पर उन्होंने ये आधी स्क्रिप्ट उन्हें नरेट की और सूर्या को ये बहुत ज्यादा पसंद आई। सूर्या ने उनसे कहा कि वो ये स्क्रिप्ट कंप्लीट करें और वो इसमें काम जरूर करेंगे। इतना ही नहीं, उन्हें ये आइडिया और सुधा के द्वारा दिया गया नरेशन इतना ज्यादा पसंद आया कि वो इसको प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार हो गए। इस बारे में उस समय सूर्या का ये कहना था कि फिल्म का जो आइडिया है वो बहुत अलग है और काफी बड़ा है और वो ये चाहते हैं कि जैसी कहानी उन्हें नरेट करके बताई गई है ये फिल्म बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही बने। इस वजह से ये अच्छा होगा कि अगर वो खुद ही फिल्म को प्रोड्यूस करें तो फिल्म के लिए बजट और पैसों की दिक्कत कभी नहीं आएगी। हालांकि फिल्म का बजट बहुत ज्यादा था, इस वजह से इसमें को प्रोड्यूसर के तौर पर उन्होंने गुनीत मोंगरा को भी ले लिया था, जो भी इसके पहले काफी अलग तरह की और अवार्ड विनिंग फिल्में बना चुके थे, जैसे द लंच बॉक्स और मसान जैसी फिल्में। फिल्म सोराराई पोटरू में GR गोपीनाथ के कैरेक्टर की ये पूरी जर्नी दिखाई जानी थी, तो इसमें उनके यंगर वर्जन को दिखाने के लिए सूर्या ने अपना लगभग 20 किलो वजन कम किया था और इसके लिए सूर्या ने डेली रनिंग, एक्सरसाइज और स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की और उन्होंने तुरंत अपना 20 किलो वजन कम कर लिया था। और सूर्या तो वैसे भी अपनी फिल्मों में डेडिकेशन और हार्ड वर्क के लिए जाने जाते हैं और वो सोराराई पोटरू में भी देखने के लिए मिलता है।
इतना ही नहीं, सूर्या ने इस कैरेक्टर में ढलने के लिए अपने आप में और भी बहुत सारे बदलाव किए। एक्चुअली सूर्या के फेस पर ज्यादातर आपने स्माइल ही देखी होगी, लेकिन इसमें सूर्या को ऐसा कैरेक्टर निभाना था जिसके चेहरे पर स्माइल बहुत ही कम आती है, वो ज्यादातर सीरियस ही रहता है। इसके अलावा फिल्म की जो कहानी है वो मदुरई में सेट की गई थी और सूर्या ने इस कैरेक्टर के लिए मदुरई डायलेक्ट में बोलना भी सीखा था। इसमें लगभग हर छोटे बड़े कैरेक्टर को मिलाकर टोटल 96 कैरेक्टर रखे गए थे। इसमें हमें परेश रावल भी नजर आए थे और ये उनके करियर की पहली तमिल फिल्म थी और इसमें उनके किरदार का नाम था परेश गोस्वामी, जो कि रियल लाइफ में जेट एयरवेज के CEO नरेश गोयल की लाइफ से इंस्पायर्ड था। इसके अलावा इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का जो किरदार है वो शेख मेदीन ने निभाया था, जिनकी शक्ल काफी हद तक उनसे मिलती है। बात करें फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की तो इसके बहुत सारे सीन बेंगलोर में, चेन्नई में, हैदराबाद में, मुंबई में और चंडीगढ़ में फिल्माए गए हैं। इसके अलावा मदुरई के आसपास के एरिया में भी फिल्म के बहुत सारे सीन फिल्माए गए हैं। मदुरई में भी सूर्या के बहुत सारे फैंस हैं और यहाँ पर लगभग 13 साल बाद वो किसी फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे। इसके पहले सूर्या ने सन 2003 में आई फिल्म पीथमगन के बहुत सारे सीन यहाँ पर शूट किए थे। तो इतने सालों के बाद सूर्या जब सोरारई पोटरू की शूटिंग के लिए यहाँ पर आए तो लगभग 800 से भी ज्यादा फैंस ने उन्हें घेर लिया। फिल्म के कुछ सीन चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में ही एक सेट बनाकर भी शूट किए गए थे, जिससे कि इस सेट के बैकग्राउंड में हमें बहुत सारी रियल फ्लाइट उड़ती हुई नजर आए। वैसे तो फिल्म की शूटिंग लगभग 6 महीने से भी ज़्यादा चलती रही थी, लेकिन 60 वर्किंग डेज में इसकी पूरी शूटिंग कंप्लीट कर ली गई थी। फिल्म का प्रमोशन भी स्पाइस जेट के एक रियल प्लेन के ऊपर सोरारई पोटरू का ये पोस्टर छापकर किया गया था। इतना ही नहीं, इसका ऑडियो लॉन्च फंक्शन भी एक पैसेंजर प्लेन में रखा गया था, जिस पैसेंजर प्लेन में सूर्या के ही फाउंडेशन के कुछ बच्चों को लाया गया था जो कि पहली बार किसी प्लेन में बैठ रहे थे। और ये ऐसी तीसरी फिल्म थी जिसका इस तरह से प्रमोशन किया गया था। इसके पहले ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल का एयर एशिया इंडिया में और रजनीकांत सर की फिल्म दरबार का स्पाइस जेट में प्रमोशन किया गया था। इसके अलावा इसका एक पोस्टर भी एक एयर बैलून से लगभग 34,000 फीट की ऊंचाई पर लॉन्च किया गया था। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो इसको क्रिटिक्स ने, ऑडियंस ने और कई सेलिब्रिटीज ने पसंद किया। जाने माने डायरेक्टर एस शंकर ने, महेश बाबू ने और समांता रुतप्रभु ने फिल्म की तारीफ की। इसका रीमेक हमें बहुत जल्द ही बॉलीवुड में सरफरा के नाम से देखने के लिए मिलने वाला है और इसमें अक्षय कुमार के साथ में हमें राधिका मदान नजर आने वाली हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल अक्षय कुमार ही सूर्या की इस फिल्म का रीमेक कर रहे हैं। एक्चुअली इसके पहले भी अक्षय कुमार की एक बेहतरीन फिल्म स्पेशल 26 का रीमेक तमिल में थाना सिरेंधा कोट्टम के नाम से बन चुका है, जिसमें हमें सूर्या नजर आए थे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म सोरारई पोटरू से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म काफ़ी पसंद आई थी और सूर्या का जो कैरेक्टर है और उनका जो लुक है वो मुझे काफ़ी पसंद आया था। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और अक्षय कुमार के साथ में इसके रीमेक को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।